वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर ग्लो एंड बैक ऑन अदर वीडियो। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो हमेशा उसके मन में सवाल आता है कि आगे जाके क्या करना चाहिए जिससे कि एक बेहतर ज़िंदगी आगे जाके जी सके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो ये कई लोग या फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर आपको कहते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है। तो स्टूडेंट के मन में पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही ये सवाल आता होगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक कितने सालों का होता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की फ़ीस कितनी होती है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती होगी, इसकी फ़ीस कितनी लगती होगी। अगर गाइस आपको ये सवाल आपको परेशान करते हैं या आपके मन में वो कन्फ्यूज़न है तो गाइस आज हम आपके लिए पीपीटी से रिलेटेड वीडियो लाएँ जो कि इस वीडियो जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर। होप करता हूँ कि गाइस इस वीडियो के बाद आपके पूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो गाइस इसी के साथ हम आते हैं पॉलिटेक्निक पर। पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और ये 3 इयर्स का होता है। इसके अंतर्गत आने वाले कोर्स में बहुत सारी ब्रांच होती है, सिविल, मैकेनिकल, और जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप एक अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, एलिजिबिलिटी। अगर हम देखें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, अगर वो 12th पास है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही चलेगी। नेशनलिटी की बात करें तो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स हम आपको बता दें, मैथ, साइंस, इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और आपके 10th और 12th में 35 और 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ये इंटरनेट में 35 और 40 ही बता रहा है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 35 और 40 से ऊपर ही होना चाहिए आपका परसेंटेज। गाइस अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अपना एग्ज़ाम पैटर्न पर। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन हम बता दें आपको तो ऑनलाइन रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, जो समय की अवधि है वो 2 आवर रहेगी, 2 घंटे रहेगी। लैंग्वेज हम लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम बता दें तो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दें तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेंगे और तीनों 50-50 नंबर के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, मतलब 150 रहेंगे, और मार्क्स 1 मार्क्स फॉर ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। गाइस अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अपने फ़ीस। गाइस मैं आपको फ़ीस के बारे में बता दूं तो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपकी फ़ीस 10 to 15,000 या 20,000 तक जाएगी मैक्सिमम। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर जाते हैं तो आपकी फ़ीस 35 to 40। तो कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज पर एडमिशन चाहिए तो आपको पेपर में अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन मिलेगा, जिसकी फ़ीस अच्छी खासी मोटी चार्ज करते हैं वो लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ीस कम देना पड़े और एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा और अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर ही। गैस मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के पहले बताना चाहता हूं कि ये जितने भी पीईटी, पीपीटी, सीईटी टेस्ट होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होएगा, क्योंकि ये अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही एक एग्ज़ाम होता है जो पॉलिटेक्निक का ही होता है, बस इसके फुल फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं एमपी पीपीटी, सीजी पीपीटी, और ऐसे ही पीईटी, सीईटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, पीईटी का फुल फॉर्म होता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्री टेस्ट। सो गाइस कंफ्यूजन नहीं होएगा, ये अलग अलग फुल फॉर्म है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ना होगा। अब गाइस मैं बात करता हूँ अपने एडमिशन प्रोसेस पर। गैस एडमिशन प्रोसेस 10th के बाद शुरू होता है या 12th के बाद। अगर आप 12th कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए, जो कि मैंने आपको बता चुका है। अब पीपीटी अपने एक स्पेसिफिक डेट पर एक नोटिफिकेशन या फॉर्म रिलीज़ करता है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक डेट या निश्चित अवधि तक भर कर देना होता है या ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। इसका मोड सिर्फ
इसका मोड सिर्फ ऑनलाइन है, जिसमें कि आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको फॉर्म फिलअप कर ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। गाइस अब बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम डेट्स पर। जिस तारीख को फॉर्म रिलीज़ हुआ है ठीक उसके 1 महीने बाद इसका पेपर होता है, और गाइस जिस दिन इसका पेपर होता है उसके 4 दिन या 5 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम सेंटर, टाइम, प्लेस, कॉलेज, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाती हैं। गाइस फिर आपका रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है, फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड होता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसे आप लेकर जाते हैं कॉलेज पर, और कॉलेज वाले उसे वेरिफिकेशन करके आपका एडमिशन कर लेते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर विद्यार्थी कोर्स करने से पहले यही देखता है कि उसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या हम अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो गाइस हम पहले बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक आप सीधा 10 या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। पॉलीटेक्निक करने के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के या बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE के सेकेंड ईयर से आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके कॉलेज पर कंपनी आती है, जिसका आप इंटरव्यू राउंड निकाल कर आप एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। ये हमारे गाइस पॉलीटेक्निक के फ़ायदे हो गए। अगर आपको बीटेक या BE के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है या फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसका नाम है लीड, लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इसमें भी गाइस आपको रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है, लेकिन गाइस ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि IIT, NIT जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो ये गाइस बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए JEE मेंस और एडवांस देना पड़ता है। ये गाइस सिर्फ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।